नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 अप्रैल रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को गुजरात के वलसाड में कांग्रेस कैंडिडेट अनंत पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री आजकल कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, आपका मंगलसूत्र चुराएगी और दूसरे को बांट देगी। आप क्या करेंगे? हंसेंगे ना? प्रियंका ने कहा, हमारे परिवार से दो प्रधानमंत्री रहे हैं। जब मैं छोटी थी तो इंदिरा दादी और पिता राजीव गांधी के साथ घूमने जाती थी। मैं देखती थी कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोग उन्हें काम को लेकर डांट देते थे, लेकिन वो नाराज नहीं होते थे क्योंकि उनमें अहंकार नहीं था। मोदी को कोई कुछ बोल नहीं सकता। कांग्रेस नेता ने कहा, जिस नेता में अहंकार होता है उसका पतन निश्चित है। भाजपा ने मशहूर वकील उज्जवल निकम को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उम्मीदवार बनाया है। निकम 26/11 मुंबई हमले के पाकिस्तान के आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिला चुके हैं। निकम 1992 के मुंबई ब्लास्ट मामले में भी सरकारी वकील थे। भाजपा ने 2019 में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से भाजपा नेता दिवंगत प्रमोद महाजन की बेटी पूनम को टिकट दिया था। पूनम अभी सांसद हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को हेलीकॉप्टर से चढ़ने के दौरान लड़खड़ा कर गिर गई। यह हादसा पश्चिम वर्धमान के दुर्गापुर में हुआ। ममता वहां चुनाव प्रचार करने गई थी। घटना का वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि ममता अपनी कार से निकलकर हेलीकॉप्टर में चढ़ रही थी। इसी दौरान हेलीकॉप्टर के गेट पर उनका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गई। ममता के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें संभाला। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने पर युवक द्वारा बार बार किसी कैफे या रेस्टोरेंट में मिलने का आग्रह स्वीकार नहीं करने पर कॉलेज स्टूडेंट को युवक ने इंस्टाग्राम पर उसकी फोटो के इस्तेमाल करते हुए 2 आईडी बनाकर बदनाम कर देने का एक बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह मामला फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर एक्टिव लड़कियों को सावधान करने वाला है। श्रीगंगानगर शहर के एक संभ्रांत परिवार की 20 वर्षीय युवती को फेक आईडी से अज्ञात युवक द्वारा बदनाम कर ब्लैकमेल किए जाने का ये मामला पुलिस थाना तक पहुंचा है। जवाहर नगर थाना पुलिस के अनुसार मुकदमा दर्ज कर इस अज्ञात युवक का पता लगाने के लिए उसके द्वारा पीड़िता की बनाई गई 2 फेक आईडी की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात पुलिस के दस्ते के साथ मिलकर गुजरात और राजस्थान में नशीली दवा बनाने वाली 3 अत्याधुनिक गुप्त प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ कर 300 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की दवा जब्त की है। ब्यूरो ने शनिवार को जारी विज्ञप्ति में बताया कि संयुक्त कार्यवाही में मुख्य रूप से मेफेड्रोन नाम की नशीली दवा बनाने वाली 3 गुप्त प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ किया गया है। ब्यूरो ने कहा कि अभी चौथी प्रयोगशाला पर छापेमारी जारी है। टोंक में पहले चरण के लोकसभा चुनाव में कम हुई वोटिंग के बाद दूसरे चरण में राजनीतिक दलों, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंकी गई, लेकिन ज्यादा कारगर नहीं हुई। ये ही नहीं, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर आखिरी सभा पीएम नरेंद्र मोदी ने की, लेकिन उनकी सभा भी मतदान बढ़ाने में कारगर साबित नहीं हुई। मोदी की सभा से भी इस सीट पर गत बार के लोकसभा चुनाव में हुए मतदान से आगे निकलना तो दूर की बात रही, बराबर भी नहीं कर पाई। तमाम प्रयासों के बावजूद इस सीट पर गत लोकसभा चुनाव के मुकाबले 0.7% मतदान कम हुआ। राजस्थान गौपालन विभाग ने गर्मी तथा लू के प्रकोप से गौशालाओं में संधारित गौवंश को बचाने के लिए विभाग की ओर से विस्तृत एडवाइजरी जारी की है, जिसमें विशेष रूप से पशुओं के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में संचालित गौशालाओं में संधारित गौवंश के लिए संरक्षण के लिए राज्य सरकार से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है और इनके संचालन के लिए इन्हें अनुदान भी दिया जाता है। राजस्थान में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। सीकर में कार खड़ी और जयपुर में कट गया चालान। इसे जानकर मालिक और पुलिस अफसर दंग रह गए। हुआ यूं कि सीकर के दीवान मार्केट के प्रमोद की कार का तेज रफ्तार में चलाने का चालान जयपुर पुलिस ने ऑनलाइन भेजा। कार मालिक जुर्माना जमा कराने जयपुर स्थित ट्रैफिक पुलिस कार्यालय पहुंचा तो कार और यातायात नियमों के उल्लंघन का चालान देखकर चौंक गया। चालान हरमाणा में तेज रफ्तार को कार चलाने का था और पुलिस ने उस कार की फोटो भी अपलोड कर रखी थी। प्रमोद ने बताया कि चालान में जिस कार की फोटो थी वो दूसरी कंपनी की थी। वो कार को जयपुर लेकर भी नहीं आए। इससे ये भी साबित होता है कि राजधानी में बड़ी संख्या में अन्य जिलों के लोगों की गाड़ियों की नंबर प्लेट लगाकर वाहन दौड़ाए जा रहे हैं। पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया शनिवार की दोपहर जालौर पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष के यहां के एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद जैन नंदीश्वर में भगवान महावीर के दर्शन किए और जयपुर के लिए रवाना हो गए। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया दोपहर को जैन नंदीश्वर द्वीप पहुंचे, जहां भगवान महावीर के दर्शन किए। इसके बाद भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष मंजू सोलंकी के निवास स्थान पर गए और एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की।
भाजपा के बीकानेर शहर अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष उस्मान गनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पार्टी उन्हें पहले ही निष्कासित कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि गनी ने पुलिस स्टेशन आकर पुलिस वालों के साथ झगड़ा किया था, इसलिए उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर शहर के मुक्ता प्रसाद थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि उस्मान गनी किसी मामले की शिकायत को लेकर सुबह थाने आए थे। इस दौरान वहां पुलिस कर्मियों से उलझ गया, समझाने पर भी नहीं मानने पर झगड़ा करने लगा, इसलिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे के अजमेर मंडल ने कबाड़ को बेचकर 27 करोड़ 80 लाख रुपए अर्जित किए हैं। जानकारी के अनुसार रेलवे द्वारा रेल परिसरों में अनुपयोगी तथा व्यर्थ पड़े कबाड़ के निस्तारण करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जिससे इनके हटने से सुरक्षा में वृद्धि होने के साथ साथ परिसरों में स्वच्छता को भी सुनिश्चित किया जा सके। मुंबई की लोकल ट्रेनों को अगले 3 से 4 साल के भीतर वंदे भारत मेट्रो ट्रेन सेट से बदल दिया जाएगा, जिससे मुंबई के दैनिक यात्रियों को मेट्रो की तर्ज पर वातानुकूलित एवं स्वचालित गेट वाली सुरक्षित सेवा मिलेगी। रेलवे बोर्ड के अधिकारी सूत्रों ने बताया कि कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का पहला रैक करीब तैयार है और अगले महीने परीक्षण के लिए बाहर आएगा। सूत्रों के अनुसार वंदे भारत मेट्रो के 50 रैक बनने के बाद 400 और रैक निर्माण के ऑर्डर दिए जाएंगे। राजस्थान के अलवर में शिष्या के साथ दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा फलाहारी बाबा पैरोल पर बाहर आ गया। कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी बाबा 20 दिन की पैरोल पर बाहर आया है। सेंट्रल जेल से बाहर आने के बाद फलाहारी बाबा सीधे अलवर के काला कुआं स्थित वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर पहुंचा। वहां मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद कटोरी वाला तिबारा स्थित गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया। इसके बाद अलवर में ही कहीं एकांतवास में चला गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षाओं को अब स्टूडेंट्स ने बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज को फोन और मैसेज कर परेशान करना शुरू कर दिया है। इसके बाद अब आलोक राज ने परेशान करने वाले अभ्यर्थियों की शिकायत पुलिस में करने का फैसला किया है। आलोक राज ने कहा कि प्रदेश के हजारों स्टूडेंट्स की समस्याओं के समाधान के लिए मैं उनसे टेलीफोनिक भी बात करता हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मेरी इस सहूलियत को गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके द्वारा लगातार हजारों की संख्या में मुझे मैसेज और फ़ोन कर परेशान किया जाता है। पिछले लंबे वक्त से मैं इस परेशानी को झेल रहा हूं। इसको लेकर अब मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में गर्मी के प्रकोप को देखते हुए मनरेगा के कार्य समय में 1 मई से परिवर्तन कर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी राहत दी है। एजीएस आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार की ओर से जारी आदेश में राज्य सरकार के मनरेगा कार्य समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया है। ये आदेश 1 मई 2024 से प्रभावी होकर 15 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।